नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके लिए सीटेट 2012 का प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और इस प्रश्न पत्र में आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन पहला दिया गया है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। ऑप्शन बी है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन सी है, व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन डी है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन बी है, रटने को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी है, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। ऑप्शन डी है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए ही की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सत्य या असत्य प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो आपको बताना है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा की इनमें से कौन सी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी है, बच्चे स्कूल से बाहर सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी है, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए दिया गया, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन बी है कि किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन सी है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। ऑप्शन डी है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा
शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित कराना चाहिए। ऑप्शन सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो अगर व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं प्रदर्शित कर रहा है शिक्षार्थी, तो इनमें से कौन सा आपके अनुसार आंसर सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीके के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो आपको बताना है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र व कभी मंद होती है। उदाहरण, शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए दिया गया अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी है पुनर्बलन के सिद्धांत। ऑप्शन सी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। ऑप्शन डी है ज्ञान के निर्माण। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण उपागम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? ऑप्शन ए है सामाजिक दुश्चिंता। ऑप्शन बी है संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन सी है अजनबी दुश्चिंता। ऑप्शन डी है वियोग दुश्चिंता। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेगात्मक दुश्चिंता इसका सही जवाब हो जाएगा। जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन सामाजिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। जब किसी संस्था या कक्ष में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिकरण की भूमिका पर बल देते हैं। और वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, विकास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत।
गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है। जिस प्रकार शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, उससे प्रतीत होता है वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है, साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए दिया गया है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन सी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन डी है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जब एक निरोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दिए गए बच्चे की निरोगता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से जाना जाता है, किसके साथ संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इंद्रिय गामक अवस्था की जो एज होती है वो 2 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मानव व्यक्तिगत परिणाम है, किसका परिणाम है? मानव व्यक्तिगत किसका परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो कौन सा इनमें से सीखने का क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भावात्मक। भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत करता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है।
ऑप्शन ए है वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन सी है सीखने की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।